आज व्हाइट हाउस में होगी क्वाड देशों की अहम बैठक। इस बैठक में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया का बड़ा मंथन होगा। व्हाइट हाउस में क्वाड देशों की पहली इन पर्सन मीटिंग होगी। पहली बार आमने सामने होंगे क्वाड देशों के राष्ट्राध्यक्ष। क्वाड ग्रुप की बैठक पर पूरी दुनिया की नजर बनी हुई है और खास तौर पर चीन की नजर इस पर टिकी हुई है, क्योंकि चीन पहले ही इसके लिए लगातार बात करता रहा है। पहले ये कहता रहा है कि क्वाड की कोई अहमियत नहीं है, ये सिर्फ एक टॉक ग्रुप है, यहाँ पर सिर्फ बातचीत करेंगे, एक क्लब की तरह है। उसके बाद उसने इसमें कोशिश की कि फूट डाले और अब वो इसको एक बड़ा खतरा बता रहा है, गिरोह बताया जा रहा है। ग्लोबल टाइम्स में, अखबार में अमेरिका चीन के ये छप रहा है कि ये गिरोह है लोगों का, देखिए ये इकट्ठा हो गए हैं चीन के खिलाफ। आपको बता दें, 4 ताकतवर मुल्कों के साथ आने से दरअसल चीन बौखलाया हुआ है। चीन ने क्वाड ग्रुप को बताया है एक खतरनाक गैंग। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है, ग्लोबल टाइम्स ने लिखा है कि क्षेत्र को बांटने के लिए काम कर रहा है क्वाड और ये एक गैंग की तरह काम कर रहा है। दुनिया को चीन के खिलाफ उकसा रहा है दरअसल क्वाड ग्रुप का एजेंडा बहुत डेंजरस है, ये आरोप लगाया है ग्लोबल टाइम्स ने। चीन में दरअसल इस तरह के एजेंडे को आगे बढ़ाया जा रहा है क्वाड के खिलाफ। लेकिन क्यों चीन बौखलाया हुआ है क्वाड से? क्वाड की बैठक से पहले चीन क्यों बौखलाया है, आइए ये भी आपको बताते हैं। देखिए किस तरह से चीन बौखलाया हुआ है। क्वाड में शामिल देशों के खिलाफ ड्रैगन ने जहर उगला है। देखिए हम आपको बता रहे हैं कि क्वाड में शामिल देशों के खिलाफ ड्रैगन ने जहर उगला है। वो इसे एक बड़ी साजिश बता रहा है, इस समूह को एक गैंग की तरह देख रहा है। क्वाड समूह में शामिल देशों को चीन ने बताया एक खतरनाक गिरोह, एक गिरोह की तरह काम कर रहे हैं। तो चीन कह रहा है कि ये खतरनाक गिरोह है और ये दुनिया को चीन के खिलाफ काम करने के लिए काम करेगा। ग्लोबल टाइम्स में लिखा है कि क्वाड की मानसिकता खतरनाक मंसूबों से भरी हुई है। देखिए किस तरह की भाषा का इस्तेमाल ग्लोबल टाइम्स कर रहा है क्वाड जैसे समूह के लिए। क्वाड समूह क्षेत्र को बांटने के लिए ही बनाया गया है, यह दावा किया है ग्लोबल टाइम्स ने। चीन के खिलाफ दूसरे देशों को उकसा रहा है क्वाड, ये भी लिखा गया है ग्लोबल टाइम्स में। चीन का बड़ा अखबार है, उस अखबार में यह दावा किया गया है। तो दरअसल चीन की बौखलाहट की बड़ी वजह क्या है? चीन क्यों इतना बौखलाया है तब जबकि क्वाड ये कह रहा है, क्वाड के देश ये कह रहे हैं कि वो वैक्सीन बनाएंगे। क्वाड के देश ये कह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि जो इंडो पैसिफिक का इलाका है वो फ्री रहे, ओपन रहे सबके लिए। फिर चीन क्यों इतना इससे डरा हुआ है और चीन क्यों इतना बौखलाया हुआ है? इससे बात करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। सुरेश जी, आपसे मैं जानना चाहती हूँ कि चीन की जो बौखलाहट है वो क्यों है तब जबकि बार बार क्वाड के एजेंडे को अंडरलाइन करते हुए अमेरिका भी ये कह रहा है कि देखिए हम तो वैक्सीन प्रोडक्शन कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि फ्री एंड ओपन ट्रेड हो, हम ये कोई मिलिट्री अलायंस नहीं है, इसको बार बार अंडरलाइन करने की कोशिश की जाती है। उसके बावजूद चीन दरअसल उस अंडरराइटिंग को पढ़ रहा है और इसी वजह से बौखलाया हुआ है। देखिए ऐसा है कि अगर हम देखें क्वाड में जो 4 बड़ी डेमोक्रेसी संसार की लाइक माइंडेड कंट्रीज में शामिल हैं, जब ये 3 साल पहले क्वाड दोबारा से शुरू हुआ। राजन जी, मैं चाहूंगी इसी मुद्दे पर अगर आप भी अपनी बात रख सकें कि दरअसल चीन की बौखलाहट क्यों है, क्योंकि उसे पता है कि क्वाड बनाया तो दरअसल उसी के खिलाफ गया है और भले ही साफ तौर पर इसको अमेरिका भी वो सी वर्ड कहने से बचता रहे, लेकिन दरअसल वही है अंडरराइटिंग और वही अंडरलाइन। हाँ देखिए, जो अमेरिका की पॉलिसी है वो अपने मिलिट्री अलायंस को इकोनॉमिक अलायंस से अलग रखता है। उसका एक उदाहरण है, आप जानते हैं कि यूरोपियन यूनियन है, इसके अलावा नेटो है। तो जो मिलिट्री अलायंस में अमेरिका की सबसे बड़ी दिक्कत थी कि भारत भी कोई अलायंस नहीं करना चाहता था और जापान के साथ मजबूरी है कि वो न्यूक्लियर आर्म नहीं बना सकता, उस पर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शंस हैं वर्ल्ड वॉर 2 के समय से। तो अमेरिका के साथ एक मजबूरी थी कि वो एक अलग से मिलिट्री फॉर्मेशन करना चाहता था और जिसको कि आप देख रहे हैं कि एक एंग्लोफोनिक, जहाँ अंग्रेजी बोलने वाले जो देश हैं उनके साथ है। इस तरह के देशों के साथ अमेरिका का पहले भी अलायंस है, जैसे कि 5 आइज के नाम से जहाँ पे इंफॉर्मेशन शेयरिंग होती है। तो उस ढंग के अलायंस को अमेरिका बढ़ाने की कोशिश कर रहा है क्योंकि जापान की मजबूरी थी और भारत भी, आप जानते हैं कि भारत की जो पॉलिसी है, विदेश नीति हमारी,
उसमें मल्टी अलाइनमेंट की बात होती है, उसमें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बात होती है, उसमें क्लियरली हमारे मिनिस्टर ने बोला है, जयशंकर साहब ने बोला है कि हम कोई भी कोल्ड वॉर का मिलिट्री अलायंस नहीं करना चाहते हैं। लेकिन अब क्या हो रहा है, दिक्कत चाइना को यह हो रहा है कि चाइना को लग रहा है कि एक मिलिट्री फॉर्मेशन ऑकस के माध्यम से हो रहा है, और दूसरा कि जो इकोनॉमिक और दूसरे कॉपरेशन हो सकते हैं वो क्वाड से हो रहे हैं, और तीसरा कि ये जो अलायंस है क्वाड का, एक डेमोक्रेटिक अलायंस है, प्रजातांत्रिक देशों का है, तो उनको एक आइडियोलॉजिकल थ्रेट भी लग सकता है फ्यूचर में, क्योंकि चाइना एक ऑथोरिटेरियन स्टेट है, एक वन पार्टी सिस्टम है, तो उनको लगता है कि अगर इस ढंग की आइडियोलॉजी प्रमोट होती है तो उसका जो एक एग्जिस्टेंशियल थ्रेट होता है, एक आइडियोलॉजिकल बेसिस ऑफ किसी भी राष्ट्र होता है, तो वो खतरे में आ सकता है। इसलिए चीन घबराया हुआ है, और चीन की जो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी है उस पर भी लगाम लग सकता है। मैं अभी यह बिल्कुल क्वाड को अभी भी काफी आगे जाना पड़ेगा, अलायंस फॉर्मेशन अभी नहीं है उस ढंग से, कोई इंस्टीट्यूशनलाइजेशन नहीं हुआ है, उसका कोई सेक्रेटारिएट नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज हैं उसमें, लेकिन इसके बावजूद भी चीन को इससे डर लग रहा है। जी हाँ, उसके बावजूद चीन डरा हुआ है, बौखलाया हुआ है, क्योंकि क्या चीन को, और चीन ये समझता है, चीन तो खुद ये करता रहा है दुनिया में कि व्यापार के जरिए ही वो अपनी राजनीति को आगे बढ़ाता रहा है, तो उसे समझ में आ रहा है कि अगर व्यापार बढ़ेगा, इन देशों के बीच सहयोग बढ़ेगा, तो राजनीति आगे बढ़ेगी, और चीन के खिलाफ जो दुनिया में इस वक्त माहौल है उसकी वजह से चीन को नुकसान होगा। दरअसल क्या ये समझ रहा है चीन, और इस वजह से इतना बौखलाया हुआ है। फिक्र आपकी, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।